हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने ये प्लेलिस्ट पाइथन प्रोजेक्ट्स नाम की बनाई थी कि जिसके अंदर पाइथन के प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड सारे वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड किए रखे। इस प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था पाइथन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चैलेंज -01 नाम का। आज के इस वीडियो का टाइटल होने वाला है पाइथन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चैलेंज -02। टू इसी वजह से क्योंकि वन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था। ये दूसरा वीडियो होने वाला है जिस चैलेंज का टाइटल है पाइथन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो आज के चैलेंज के अंदर हमें ये इनपुट दिया गया है और इसके बेस पे हमें ऐसा आउटपुट लाना है यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन पाइथन। दिस इज अ चैलेंज -02। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पे इनपुट में दिया क्या गया है, इनपुट में एक लिस्ट हमें दी गई है कि जिस लिस्ट के अंदर ऑलरेडी 3 लिस्ट मौजूद है। ओके, ये पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और टोटल 3 लिस्ट मौजूद है। मतलब कि एक लिस्ट हमें ऐसी दी गई है कि जिस लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट है। हर एक लिस्ट के अंदर एक टपल हमें दिया गया है और हर एक टपल के अंदर दो एलिमेंट, यानी कि दो, क्या कहते हैं इसको, दो वैल्यूज हमें दी गई है। तो बेसिकली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें इनपुट का दिया गया है। एक लिस्ट है जिसके अंदर ऑलरेडी 3 लिस्ट है, हर एक लिस्ट के अंदर एक टपल है और हर एक टपल के अंदर दो एलिमेंट्स है। तो बेसिकली इसके बेस पे हमें एक ऐसा आउटपुट लाना है कि जो एक लिस्ट होगी और उन उस लिस्ट के अंदर ये जितनी भी वैल्यूज है, हर एक लिस्ट के अंदर, हर एक टपल के अंदर, हर एक जितनी भी वैल्यू, सारी लिस्ट हमें एक लिस्ट में अपेंड करनी है, यानी कि एक लिस्ट में लानी है और वो लिस्ट हमें रिटर्न करवानी है। तो बेसिकली ये एक ऐसा आउटपुट हमें लाना है। सो आई होप कि एम आई क्लियर अप टू दिस। सो आई होप कि मैं यहाँ तक आपको क्लियर हूँ कि मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंज है और क्या आउटपुट है। ओके, तो बेसिकली इस चैलेंज को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक हिंट देना चाहूँगा। आप चाहे इस हिंट का यूज़ कर भी सकते हैं और बेसिकली इस हिंट के बगैर भी काम चल सकता है। लेकिन ये हिंट ये है कि आप लोगों ने ज़रूर पाइथन में डॉट जॉइन मेथड के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा कि जो एक स्ट्रिंग का मेथड है, इनबिल्ट फंक्शन जो कहा जा सकता है। तो डॉट जॉइन मेथड करता क्या है बेसिकली, ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ a इज इक्वल टू, और उनमें मैं एक टपल स्टोर करता हूँ। फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाँ हेलो, और दूसरा एलिमेंट लिखता हूँ वर्ल्ड। ऐसा मैंने यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो बेसिकली ये डॉट जॉइन फंक्शन करता क्या है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करूंगा b इज इक्वल टू, और डॉट जॉइन मेथड के पहले मुझे स्ट्रिंग पास करनी होती है जिसके अंदर मैं सिर्फ एक स्पेस छोड़ता हूँ और उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट जॉइन। और अब मैं यहाँ पे ए लिख लूंगा। ए क्या है, ए एक वेरिएबल है कि जिसके अंदर हमने एक टपल स्टोर की है। उस टपल में दो एलिमेंट्स है, हेलो और वर्ल्ड। और अब मैं जैसे ही वेरिएबल बी की वैल्यू को मैं प्रिंट करना चाहूंगा और टर्मिनल में इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करना चाहूँ, उसके पहले ये जो आउटपुट है उसको मैं कमेंट करता हूँ और ये जो इनपुट है उसको भी मैं कमेंट करता हूँ। और मैं न्यू टर्मिनल में जाके मैं अपने पाइथन प्रोग्राम को मैं रन करूंगा। तो बेसिकली मुझे क्या मिलना चाहिए, देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, हमारी फाइल का नाम है e2.py। जैसे मैं लिखूंगा तो ये हमारे टपल का पहला एलिमेंट आ गया हेलो, दूसरा एलिमेंट आ गया वर्ल्ड, लेकिन दोनों एलिमेंट के बीच में एक स्पेस आई। क्यों स्पेस आई, क्योंकि मैंने इस स्ट्रिंग में एक स्पेस छोड़ रखी थी और उसके बाद मैंने लिखा था डॉट जॉइन ए। यानी कि वेरिएबल ए की डेटा टाइप जो भी हो, डजेंट मैटर, चाहे वो टपल हो, लिस्ट हो या फिर कुछ और भी हो, लेकिन उसमें जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन प्रिंट करा दो और उन सारे एलिमेंट्स के बीच में एक स्पेस रहनी चाहिए। दैट्स इट, वही काम करे डॉट जॉइन फंक्शन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉट जॉइन मेथड एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ओके, और जहां पे मैंने स्पेस लिखा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस एंड स्पेस, और ये लिखने के बाद मैं फिर से रन करूंगा तो मुझे हेलो तो एज इट इज मिलेगा, वर्ल्ड भी एज इट इज मिलेगा, लेकिन दोनों वर्ड्स, दोनों स्पेलिंग के बीच में मुझे मिलेगा स्पेस एंड स्पेस। क्या होता अगर मैं वर्ल्ड के बाद भी मैं दूसरा एलिमेंट स्टोर करता हाई नाम का, और उसके बाद मैं टर्मिनल में फिर से प्रोग्राम रन करूंगा, मुझे हेलो एज इट इज मिला, वर्ल्ड भी एज इट इज मिला और हाई भी एज इट इज मिला, हाई। लेकिन हर एक
हर दो स्पेलिंग्स, हर दो वर्ड्स के बीच में मुझे मिला स्पेस एंड स्पेस। वर्ल्ड और हाई के बीच में मुझे मिला, सॉरी, हेलो और वर्ल्ड के बीच में मुझे मिला स्पेस एंड स्पेस, और वर्ल्ड और हाई के बीच में मुझे मिला स्पेस एंड स्पेस। सो बेसिकली डॉट जॉइन मैटर क्या काम करता है ये आपको पता चल गया। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा ये चैलेंज, कि जिसके बेस पे हमें लाना है ये आउटपुट। यूज करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे दिया क्या गया है, एक फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, लेकिन मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए प्लीज एक बार फिर से सुन लो। एक लिस्ट दी गई है, उन लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट है, हर एक लिस्ट के अंदर एक टपल है, और हर एक टपल के अंदर 2 वैल्यूज है। तो सारी वैल्यूज को मर्ज करके हमें एक लिस्ट ऐसी बनानी है, और उस लिस्ट को हमें रिटर्न करना है। एक चीज अगर आपने ध्यान मार के की होगी तो आपको पता चला होगा कि पहले लिस्ट के पहले टपल के दोनों एलिमेंट्स है गुजरात, और दूसरा एलिमेंट है गांधीनगर। तो आउटपुट में जो लिस्ट है उनमें पहला एलिमेंट है गुजरात और गांधीनगर, लेकिन बीच में एक स्पेस है। अगर आपने एक चीज मार्क की होगी तो ये आपको पता होगा। आउटपुट के दूसरे एलिमेंट यानी कि जिसकी इंडेक्स 1 है वो है राजस्थान स्पेस जयपुर, यानी कि यहाँ पे है राजस्थान और यहाँ पे है जयपुर। दोनों एलिमेंट्स को उन लोगों ने मर्ज किया, बीच में एक स्पेस छोड़ दी, और वो आउटपुट में हमें मिल गया। इनपुट के तीसरे लिस्ट के अंदर जो टप्पल है उनमें जो वैल्यूज है मध्य प्रदेश और भोपाल, वही उन लोगों ने यहाँ पे आउटपुट में लिखा है मध्य प्रदेश भोपाल, और बीच में एक स्पेस यहाँ पे छोड़ रखी है, और वो आउटपुट हमें मिल गया एज इट इज। ओके, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रोग्राम। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में मान लीजिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल ए इज इक्वल टू, और मान लीजिए मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, नेम्स नाम का मैं वेरिएबल बनाता हूँ, और मैं मान लीजिए मैं यहीं, चलो छोड़ो यार, मैं यहाँ पे नेम्स को मैं कट करता हूँ, और ये जो इनपुट है वहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ नेम्स इज इक्वल टू, ये है हमारी लिस्ट। और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ टर्मिनल में तो मुझे एज इट इज लिस्ट मिल जाएगी। लिस्ट के अंदर टपल के अंदर सारी वैल्यूज एज इट इज जैसा हमने बनाया था यहाँ पे, वो हमें टर्मिनल में मिल गया। ओके, तब हम स्टार्ट करेंगे अपना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चैलेंज -02। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा a इज इक्वल टू, और ये मेरी लिस्ट होगी क्योंकि मुझे आउटपुट में एक लिस्ट चाहिए इसी वजह से। ओके, मैं आउटपुट को भी मैं कमेंट करता हूँ। तो आउटपुट में मुझे लिस्ट चाहिए। ओके, मैं आउटपुट कौन कमेंट करता हूँ। आउटपुट में मुझे एक लिस्ट है इज इक्वल टू, इसी वजह से मैंने वेरिएबल एक क्रिएट किया और वहां पे मैंने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई। आई क्या है, आई ये है कि फॉर आई इन नेम्स, यानी कि नेम्स में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स मुझे प्रिंट करके दे दो पाइथन भैया। तो ये मैंने एक लिस्ट लिखी, यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन नेम्स, और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट आई। प्रिंट नहीं लिखा, सिर्फ आई लिखा, लेकिन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हमें प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली पाइथन समझ जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन नेम्स, और मैंने यहाँ पे पहला आई लिखा, यानी कि उस आई को प्रिंट करा दो। और अब मैं आउटपुट को कमेंट करके अपने प्रोग्राम टर्मिनल में रन करता हूँ, तो देखो मुझे कितने आई मिले। ये रहा पहला आई, जो एक लिस्ट है, उसके अंदर टप्पल है, उसके अंदर 2 वैल्यू से गुजरात एंड गांधीनगर। ये है दूसरा आई, ऑफ कोर्स एक लिस्ट है, उसके अंदर टप्पल है, उसके अंदर 2 वैल्यू है राजस्थान एंड जयपुर। और ये रहा मेरा तीसरा आई, वो भी एक लिस्ट है, उसके अंदर एक टप्पल है, उसमें 2 एलिमेंट्स है मध्य प्रदेश एंड भोपाल। ओके, अब मैं चाहता हूं कि फॉर आई इन नेम्स मैंने लिख दिया। तो आई क्या थी, आई मेरी एक लिस्ट थी जिसके अंदर एक टपल था, और उस टपल में 2 वैल्यूज थी। अगर आपने एक चीज मार्क की होगी तो मेरी आई एक लिस्ट थी, उसमें मैंने कहा कि उस लिस्ट में एक टपल था, यानी कि अगर मैं आई की इंडेक्स 0 है उसको मैं प्रिंट करना चाहूंगा तो मुझे एक टपल मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान से सुनिए इस बात को, अगर आपको पता नहीं चला तो आप इस वीडियो को पीछे जाके फिर से देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बोल देता हूँ। आई हमारा एक लिस्ट है जिसके अंदर एक टपल है, यानी कि जिसकी इंडेक्स 0 है उस टपल में
उस टपल को मैं प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा आई ऑफ जीरो इंडेक्स। और अब मैं जैसे टर्मिनल में पाइथन प्रोग्राम को रन करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं आया फॉर आई इन नेम्स, और मुझे प्रिंट कराना था आई जीरो। तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ? मैंने आई थिंक यहाँ पे कोई एरर, तो आई थिंक ऐसा नहीं आना चाहिए। मैं एक बार फिर से प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं क्या करता हूँ, अब मैं प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो मुझे आई की वैल्यू ये मिल रही है। अगर मैं आई ऑफ जीरो को प्रिंट करूँ, ओके, सॉरी 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 सॉरी, मैंने इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की वैल स्टोर किया है वेरिएबल ए में, लेकिन मैं प्रिंट कर रहा हूँ वेरिएबल नेम्स की वैल्यू। ओ माय गॉड, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सॉरी सॉरी। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ। मैं यहाँ पे नेम्स की जगह पर मैं ए लिख देता हूँ, और अब मैं लिखता हूँ कि फॉर आई इन नेम्स, यानी कि नेम्स में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है, प्रिंट आई, उस आई को प्रिंट कर दो। मैं टर्मिनल को भी मैं मिटा रहा हूँ और मैं न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे अपनी फाइल को मैं रन करूंगा पाइथन e2.py लिख के जैसे एंटर मारूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा। जो ये है मेरा पहला आई, जिसमें एक टप्पल है जिसमें दो एलिमेंट्स है गुजरात एंड गांधीनगर। ये है मेरा दूसरा आई जिसमें एक टप्पल है जिसमें दो एलिमेंट्स है राजस्थान एंड जयपुर। और ये मेरा तीसरा एलिमेंट्स है जिसमें, सॉरी, और मेरे ये तीसरी लिस्ट है, यानी कि ये मेरी तीसरी आई है। आई जिसके अंदर एक एलिमेंट है जिसमें दो एलिमेंट्स है मध्य प्रदेश एंड भोपाल। ओके, अब मैं चाहता हूँ बेसिकली आई क्या है, मुझे आई मिल रही है एक लिस्ट। आई के तौर पे मुझे मिल रहा है एक लिस्ट, और उस लिस्ट में एक टप्पल है, यानी कि इस टप्पल की इंडेक्स जीरो होगी। लिस्ट में तो सिर्फ एक ही टपल है ना यहाँ पे, एक टपल यानी कि जिसकी इंडेक्स जीरो होगी वो टपल मुझे चाहिए। तो मैं बेसिकली अब मैं आई न लिख कर मैं लिखूंगा आई ऑफ जीरो। और अब मैं जैसे पाइथन प्रोग्राम रन करूंगा तो मुझे अब आई की जिसकी इंडेक्स जीरो है वो टपल मिलेगी, नहीं कि एक लिस्ट के अंदर टपल मिलेगी। अब मुझे सिर्फ एक टपल मिलेगी क्योंकि मैं आई को प्रिंट नहीं कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं उस आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं कि जिसकी इंडेक्स जीरो है। ओके, तो अब बेसिकली मुझे आई ऑफ जीरो में अब एक टपल मिलेगी जिसमें सिर्फ ओनली दो ही एलिमेंट्स होंगे। पहला होगा गुजरात एंड गांधीनगर, दूसरा आई ऑफ जीरो होगा जिसमें वैल्यू होगी राजस्थान एंड जयपुर, और तीसरा आई ऑफ जीरो एक टपल होगा कि जिसकी वैल्यू होगी मध्य प्रदेश एंड भोपाल। ओके, तब बेसिकली मुझे करना है इस हिंट का यूज जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, डॉट जॉइन। बेसिकली मुझे आई ऑफ जीरो के टॉप पे मुझे एक टपल मिल गई, और मुझे इस टपल पे मुझे डॉट जॉइन मेथड अप्लाई करना है, यानी कि उस टपल में हर एक टपल में मेरे पास दो एलिमेंट्स होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करूंगा और उसमें स्पेस लिखूंगा, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट जॉइन ऑफ आई जीरो। तो बेसिकली आई ऑफ जीरो एक टपल है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है, और मैंने यहाँ पे लिखा कि आई ऑफ जीरो में कितने भी एलिमेंट्स हो डजेंट मैटर, लेकिन उस सारे एलिमेंट्स के बीच में एक स्पेस छोड़ दो पाइथन भैया। इसी वजह से मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में एक स्पेस छोड़ रखी है। और अब मैं जैसे ही प्रोग्राम को रन करूंगा, एंटर प्रेस किया, तो माय गॉड, जैसा ही हमने आउटपुट सोचा था इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए, वैसा आउटपुट हमें मिल गया टर्मिनल में। सुपर्ब। सो आई होप कि आपको इस समझ में आया कि एक्चुअली हमने किया क्या। सो बेसिकली मुझे आई को मैं प्रिंट करा रहा था, तो आई के तौर पे मुझे एक लिस्ट मिल रही थी। ये लिस्ट कि जिसके अंदर एक टपल था और उस टपल के अंदर दो एलिमेंट्स थे, लेकिन मुझे वो टपल चाहिए था, यानी कि मुझे वो टपल चाहिए था कि जिसकी इंडेक्स जीरो हो। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा आई ऑफ जीरो। तब आई ऑफ जीरो करने पे मुझे वो सारे तीन टपल्स मिल गए,
और अब मुझे सिर्फ इंतजार था डॉट जॉइन फंक्शन का कि जो करता है कि टपल में जितने भी एलिमेंट्स हो डजेंट मैटर, लेकिन उस एलिमेंट सारे एलिमेंट्स के बीच में मुझे स्पेस चाहिए। फिर इसी वजह से आप देख सकते हो टर्मिनल में गुजरात एंड गांधीनगर के बीच में एक स्पेस आया, राजस्थान एंड जयपुर के बीच में एक स्पेस आया, एंड मध्य प्रदेश और भोपाल के बीच में एक स्पेस आया। तो इसी वजह से मैंने इसको सॉल्व किया सक्सेसफुली। इनपुट पे से आउटपुट में यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रेंशन हमने सक्सेसफुली इस प्रोग्राम इस चैलेंज को इम्प्लीमेंट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will see you next time.